संसद का शीत सत्र सोमवार 29 नवंबर से शुरू होने वाला है। सत्र करीब 1 महीने तक चलेगा और संसद की आखिरी कार्रवाई 23 दिसंबर को होगी। पीएम मोदी के 19 नवंबर को कृषि कानूनों को रद्द करने के ऐलान के साथ ही लोकसभा की कार्रवाई को लेकर चर्चा तेज हो गई थी। पीएम मोदी ने ऐलान किया था कि 3 विवादित कृषि कानूनों को रद्द करने की प्रक्रिया सोमवार से शुरू होने वाली संसद की कार्रवाई में पूरी कर ली जाएगी। इसके लिए सरकार कृषि कानून निरस्त विधेयक 2021 लाने वाली है। इस बीच 23 नवंबर को केंद्र सरकार ने क्रिप्टो करेंसी निवेशकों को झटका देते हुए इसके नियमन से जुड़े बिल क्रिप्टो करेंसी एवं आधिकारिक डिजिटल मुद्रा विनियमन विधेयक 2021 का भी ऐलान कर दिया है और अब लोगों की नजर जल्द शुरू होने वाले सत्र पर टिकी हुई है। गौरतलब है कि इन 2 अहम बिल से इतर कई क्षेत्रों से जुड़े 24 और विधेयकों को संसद में पेश किया जाना है। पेश है इन विधेयकों पर एक रिपोर्ट। सरकार की तरफ से ये बिल 29 नवंबर से शुरू होने वाले संसद के शीत सत्र में पेश किया जाएगा। विधेयक 3 विवादित कृषि कानूनों को रद्द करने के लिए लाया गया है। बिल के तहत फार्मर्स प्रोड्यूस एंड कॉमर्स एक्ट 2020, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट और फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट 2020 को निरस्त करने का प्रस्ताव है। क्रिप्टो करेंसी से जुड़े इस बिल को लेकर दावा किया जा रहा है कि सरकार इसके जरिए निवेशकों को क्रिप्टो करेंसी के उतार चढ़ाव से बचाना चाहती है। इस बिल के जरिए केंद्र की ऐसा प्रावधान लाने की तैयारी है जिससे निजी क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध लगाया जाएगा और इसके साथ ही आरबीआई के जरिए आधिकारिक करेंसी जारी करने के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार होगा। ये विधेयक 2 सरकारी क्षेत्रों के बैंकों के निजीकरण से जुड़ा है। केंद्र ने 2021-22 के बजट को पेश करने के दौरान इन 2 बैंकों के निजीकरण का ऐलान किया था। माना जा रहा है कि ये विधेयक इसीलिए लाया गया है। वित्त मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित ये बिल दिवालियापन यानी बैंकरप्सी से सख्ती से निपटने के लिए लाया जा रहा है। दावा है कि इससे इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 को ज़्यादा मजबूती मिलेगी और ये ज़्यादा व्यवस्थित तरीके से काम कर पाएगा। इस विधेयक को भी संसद में पेश किया जाना है। बिल का उद्देश्य महिला और बच्चों समेत मानव तस्करी को रोकना और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करना है। ये बिल 2019 में ही लोकसभा में पारित हो चुका है, जिसके बाद बिल को राज्यसभा की एक सेलेक्ट कमेटी के पास भेजा गया था। अब बिल को संसद के उच्च सदन में पेश किया जाएगा। इस बिल को दिसंबर 2019 में लोकसभा में पेश किया गया था। बाद में इसे सामाजिक न्याय और आधिकारिकता के लिए स्थायी समिति के पास भेजा गया था। बिल आगामी संसद सत्र के लिए सूचीबद्ध है। संसद के शीत सत्र में कई और बिल जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च संशोधन विधेयक 21, सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी विनियमन विधेयक 2020 और डैम सेफ्टी बिल आदि सूचीबद्ध हैं। इन विधेयकों के अलावा संसद सत्र के दौरान 3 अध्यादेश भी लाए जा सकते हैं। इनमें एनडीपीएस संशोधन विधेयक 21, केंद्रीय सतर्कता आयोग संशोधन विधेयक 2021 और दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना संशोधन विधेयक 2021 शामिल हैं। सरफरोशी मोमिन, गो न्यूज़।